हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों एचएससी की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहां पे आप इंतजार कर रहे हैं ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस ग्रुप 1-2 जो अन्य एग्जाम हुए उनके रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, आप जानते हैं कि एचएससी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा हुआ है। कल या परसों तक उसका रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो बच्चे इस बार सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिनका नाम 4 गुणा की लिस्ट में नहीं आ पाया, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, नया सीईटी लेने की तैयारी यहां पे शुरू हो चुकी है। तो यहां पे दो बातें हैं दोस्तों। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है, जो इस बार संभावना है कि सरकार बना सकती है, वो लगातार अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि हम 2 लाख पदों पे भर्तियां करने वाले हैं। और जो ग्रुप 56-57 की जो पेंडिंग भर्तियां हैं, हम सरकार बनते ही ज्वाइनिंग दे देंगे, रिजल्ट निकाल देंगे वेरिफिकेशन करवा के। लेकिन दोस्तों जो मौजूदा सरकार है वो अब लग रहा है कि अब एक्शन मोड में आई है। दोस्तों एक तरफ जहां पे चुनाव आयोग को लेटर लिख के रिजल्ट की परमिशन मांगी जा रही है, तो जहां पे संभावना है दोस्तों कि 5 अक्टूबर से पहले पहले आपका 1 या 2 रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वो हरियाणा पुलिस का हो सकता है, या अगर परमिशन मिल भी जाती है तो हो सकता है सारे ही रिजल्ट आ जाएं आपके जितने एग्जाम हो चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों नए सीटी को लेकर भी अनाउंसमेंट यहां पे कर दिया गया है। तो क्या है पूरी अपडेट जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके फैमिली में कोई रिश्तेदारी में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और मिलिट्री या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो दिसंबर में मिलिट्री स्कूल का पेपर है और जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं, जो हमारी एप्लीकेशन पे कोर्स होगा, बिना किसी डाइवर्जन के। कोई किसी प्रकार की वेलगर ऐड नहीं आती। बच्चा आपकी निगरानी में 2 घंटे डेली हमारे साथ जुड़ेगा और अपना सिलेबस करेगा, प्रैक्टिस करेगा और बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवा के बच्चे को देंगे दोस्तों, ठीक है। एक और जहां पे एक कोर्स आपको 14,000 15,000 मिलता है, हम यहाँ पे केवल 3100 रुपए में कोर्स देने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको ये रिकमेंड करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं अपडेट पे। तो अपडेट दोस्तों जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2024, यानी आज ही ये मीटिंग है। 12 बजे थोड़ी देर में आपकी ये मीटिंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो मीटिंग है इसमें क्या है, मीटिंग रिगार्डिंग टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2024, ठीक है दोस्तों। 26 सितंबर का ये नोटिस है और 30 सितंबर को मीटिंग, यानी अभी थोड़ी देर बाद आपकी ये मीटिंग जो है अधिकारियों की स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे आप देख लीजिए दोस्तों, ए मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा एचआरडी डिपार्टमेंट, जो है 30 सितंबर 12 बजे को यहां पे रूम नंबर 45 8 फ्लोर हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में मीटिंग करने वाला है टू डिस्कस द इश्यू रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ सीईटी 2024 ऑफ ग्रुप सी ऑन डी। तो यहां पे डिस्कशन के लिए कि भैया सीईटी को क्वालिफाई करना है, कैसे क्या करना है, या इस बार नंबर ऑफ जो वैकेंसियां हैं उनके कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अब की बार आपको पता है कि 4 गुना का जो पेस है थोड़ा सा टेढ़ा रहा, तो कोर्ट में बहुत सारी चीजें हुई और अब तक वो भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो नया जो सीईटी होगा उसमें इस प्रकार का कोई पेच ना फंसे आगे चल के कोर्ट में, तो हो सकता है कि अगला सीईटी आपका क्वालिफाई कर लिया जाए। इस नोटिस का दोस्तों एक और महत्व ये है कि एक और जहां पे विपक्षी पार्टियां लगातार ये दावा कर रही कि हम जैसे सरकार बनाएंगे हम सीईटी या युवाओं का बयान लेंगे, युवाओं से सुझाव लेंगे कि हम सीईटी लें या हर भर्ती का अलग से एग्जाम लें। उसके साथ साथ जो सरकार अभी वर्तमान में है, जिसकी पावर है, वो भी एक्शन मोड में दिख रही है। और एक यहां पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है कि हम ही, यानी जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि हम ही आपकी भलाई की सोच रहे हैं, हम आपका रिजल्ट भी निकलवाएंगे, ज्वाइनिंग भी निकलवाएंगे, हमने एप्लीकेशन दे दी है। अगर चुनाव आयोग अभी परमिशन दे देता है तो 5 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर परमिशन नहीं भी मिलती है तो 8 अक्टूबर को आचार संहिता हटेगी दोस्तों और 9 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 9 या 10 अक्टूबर को, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए परमिशन नहीं भी मिलती है, तब भी ये बड़ी संभावना है कि जब आचार संहिता लगेगा, मतलब हटेगा, उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे। इस बात को मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, उनके लिए अगले मैं कह रहा हूं कि 10 दिन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
आपकी जो सरकारी नौकरी का सपना है वो वर्तमान सरकार ही पूरा कर सकती है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी, उनके जो बड़े बड़े नेता, एक बात मैं बताता हूं, मान लो कोई गांव का कर्मचारी, छोटा सा कार्यकर्ता है, अगर वो इस प्रकार का बयान देता है तब तो हम समझे कि चलो कोई बात नहीं, इसको ज्ञान नहीं है। लेकिन भैया जो एमएलए के कैंडिडेट है, जो प्रतिनिधि हैं, वो भरी मंच में, भरी सभा में कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपको बच्चों को नौकरी लगवाने का काम हमारा होगा। ठीक है। एक और जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि सीईटी में संशोधन करेंगे, नया सीईटी अलग तरीके से लेंगे। तो ये सारी चीजें ना मैनिफेस्टो से, मैनिफेस्टो क्या होता है दोस्तों, उसमें तो बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं। क्या सारे वादे पूरे होते हैं? नहीं। लेकिन जो सरकार अभी पावर में है, आपने देखा है कि 2014 के बाद ही हरियाणा में किसी भी भर्ती के लिए पेपर होना स्टार्ट हुए और बहुत सारे हरियाणा जीके के टीचर, मतलब अलग अलग लोगों को यहां पे रोजगार मिला है। जो लोग कंपनियों में काम करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने फैक्ट्रियों को छोड़ के, कंपनियों का काम छोड़ के, जो हरियाणा का नौजवान गुड़गांव, मानेसर काम करता था, अलग अलग जगह पे मजदूरी करके काम करता था, उन्होंने मजदूरी को छोड़ा और तैयारी में लगे। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से पारदर्शी भर्तियां हुई, लेकिन 90% जो बच्चे लगे हैं 2014 से अब तक, वो सारे के सारे 90% उनमें से अपनी मेहनत के दम पर ही लगे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो एक और जहां पे अब बच्चों के अंदर ये विश्वास जगा है कि हां, हरियाणा में भी अपनी योग्यता के आधार पे आप नौकरी ले सकते हो, तो मेरे ख्याल से ये अब जो मौजूदा सरकार है, ये भी थोड़ा सा एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि सीटें हमारी कम हो सकती हैं। और एक और बात आप मान के चले दोस्तों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर स्पष्ट बहुमत से आएगी तभी फायदा होगा आपका भी और युवाओं का भी। ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर गठबंधन सरकार बनती है तो फिर आपस में पार्टियों की बनती नहीं है, फिर ये करेंगे वो करेंगे, एक ऑब्जेक्शन करता है, दूसरा उस पर, मतलब कोई अगर प्लान करता है तो दूसरा उस पर ऑब्जेक्शन कर देता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे प्रोजेक्ट जो है धीरे की धीरे रह जाती है। तो अगर स्पष्ट बहुमत आ जाता है तो उसमें ज्यादा फायदा है। तो यही प्रयास है बीजेपी का इस समय कि जो 30 सीटें आती हुई नजर आ रही है, मतलब 28-30 सीटें भी फिलहाल चल रही है बीजेपी, अगर जैसे ही थोड़ा सा ये धमाका करते, अगर रिजल्ट निकाल देते हैं ना 5 अक्टूबर से पहले पहले, तो स्पष्ट बहुमत निकाल ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि भैया थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, नया सीईटी बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार बनती है और मौजूदा सरकार अगर रिपीट करती है तो मान के चले दोस्तों दिसंबर तक नया सीईटी आपका ले लिया जाएगा। दिसंबर नहीं तो जनवरी में मान के चलिए। तो जो बच्चे इस बार 4 गुणा की लिस्ट में नहीं आ पाए, कोई हरियाणा पुलिस के लिए पीएमटी में नाम नहीं आ पाए जिसका, तो तैयार रहिए। इस बार सीईटी क्वालिफाई भी होगा, लेकिन क्वालिफाई भी एक दायरा तय किया जाएगा कि कितना स्कोर। ठीक है। तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर हरियाणा में नौकरी लेनी है तो चाहे पार्टी कांग्रेस की बने सरकार, चाहे बीजेपी की, पढ़ाई के दम पे नौकरी मिलने वाली है, ये बात आप मान के चलिए। तो पढ़ना अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो इस बार नहीं कर पाए आप, तो अभी एक बार फिर से आपके पास मौका आ रहा है, सीईटी दोबारा से लिया जाएगा। अब अगर सरकार रिपीट करेगी तो ज्यादा फायदा होगा, अगर दूसरी पार्टी आती है तो फिर वो इसमें सोचेगी, विचार करेगी, वो भी हो सकता है कि सीईटी ले। अगर सीईटी नहीं लेगी तो फिर हर भर्तियों का अलग अलग पेपर लिया जाएगा। ठीक है। तो अपडेट यही कि नए सीईटी के लेके फिलहाल अभी थोड़ी देर में मीटिंग आपकी स्टार्ट हो रही है यहां पे, और क्या यहां से कंक्लूजन निकल के आता है, नए सीईटी में क्या सुधार हो सकता है, सारी चीजें आपको अगली वीडियोज में अपडेट हम दे देंगे। फिलहाल कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपके लिए, युवाओं के लिए बात कर रहा हूं, रोजगार के लिए, ठीक है, बेस्ट रह सकती है। कि इस पार्टी की सरकार अगर बनती है तो आप अपनी योग्यता और अपने दम पे, अपनी पढ़ाई के दम पे, मेहनत के दम पे नौकरी ले सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।